एक ट्रेन, एक खूनी और एक कोच जो मौत का पिंजरा बन चुका था। रवि, करण, नेहा और पूजा गांव जा रहे थे। उन्होंने स्लीपर कोच का लास्ट कंपार्टमेंट बुक किया था क्योंकि वहां भीड़ कम होती है। रात के 12 बजे ट्रेन एक सूना जंगल वाला स्टेशन पे रुकी। कोई उतरा नहीं, कोई चढ़ा नहीं, पर एक आदमी अंदर आया, लंबा पतला, उसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें काली जैसे अंधेरा। पूजा ने धीरे से बोला, ये आदमी अजीब लग रहा है। करण हंस दिया, अरे यार, तू भी ना, हर आदमी भूत नहीं होता। पर रवि को एक अनईजी फीलिंग हो रही थी। 1 घंटे के बाद रवि वॉशरूम गया। वापस आया तो देखा कि एक सीट खाली थी। अरे यहाँ एक अंकल बैठे थे ना? सामने बैठी ओल्ड लेडी धीरे से बोली, हाँ, पर अब नहीं है। कहाँ गए? लेडी ने सिर्फ एक लाइन बोली, जैसे पहले वाले गए थे। पूजा ने पानी पिया और हल्की सी हंसी, अरे शायद दूसरे कोच में चले गए होंगे। पर तभी लाइट 1 सेकंड के लिए फ्लिक हुई और एक चीख सुनाई दी। सब पलटकर एक सीट की तरफ दौड़े। एक आदमी का गला कटा हुआ था, खून सीट पर बह रहा था। मर्डर 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 हो गया, पूजा जोर से चिल्लाई। पर तभी ट्रेन का लाइट पूरा बंद हो गया। जब लाइट वापस आई, डेड बॉडी गायब थी। ये कैसे हो सकता है? रवि ने करण की तरफ देखा। तभी उन्होंने देखा लास्ट सीट पे वही आदमी चाकू लेके बैठा था। तुम सब इस कोच से नहीं बच सकते, उसने धीरे से कहा। पूजा ने फोन निकाला की कोशिश की, पर नेटवर्क गायब था। और तभी एक और चीख, एक पैसेंजर जोर से गिर पड़ा। उसकी छाती पे एक डीप कट था, उसका गला से खून टपक रहा था। रवि ने चिल्लाया, भागो! सब कोच के दरवाजे की तरफ दौड़े, पर सब डोर लॉक हो चुके थे। ये ट्रेन एक मौत का पिंजरा बन चुकी है। नेहा रोने लगी। सब लोग कोच के एक कोने में छिप गए। रवि ने चाकू वाले आदमी को ध्यान से देखा। उसने पूछा, कौन हो तुम और क्यों मार रहे हो? आदमी के चेहरे पे एक क्रिस्पी स्माइल आई। ये ट्रेन मेरा घर है। 20 साल पहले इसी कोच में मुझे मारा गया था। अब जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। करण ने एक आयरन रोड उठाई और आदमी पे वार किया, पर वो उसके अंदर से निकल गया, जैसे वो इंसान नहीं, एक आत्मा हो। आदमी की आवाज गुनगुनाने लगी, एक एक करके सब मारोगे। और तभी नेहा हवा में उछल गई, जैसे किसी इनविजिबल ताकत ने उसे उठाया और पटक दिया। उसकी गर्दन तुरंत टूट गई। अब सिर्फ रवि, करण और पूजा बचे थे। रवि चिल्लाया, दरवाजा तोड़ो। करण ने जितनी ताकत थी दरवाजे पे मारी। एक झटके में लॉक तोड़ गया। तीनों ट्रेन का कॉरिडोर में दौड़े, पर कॉरिडोर कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। ये ट्रेन एक लूप में फंस चुकी है। पूजा ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, हमें ये ट्रेन छोड़कर जाना होगा, कूदना होगा। रवि ने देखा, आगे एक ब्रिज आने वाला था। अगर हम वहां से कूद गए तो बच सकते हैं। पर जैसे ही वो गेट की तरफ भागे, वही चाकू वाला आदमी सामने आ गया और एक शार्प चाकू रवि के पेट में घुसा दिया। रवि का बदन ठंडा पड़ने लगा। उसने करण और पूजा को देखा, वो दोनों भी एक एक करके खूनी का शिकार हो गए। खूनी ने लास्ट सीट पे बैठकर चाकू को साफ किया और एक नोट लिखा, एक और सफर, एक और मर्डर, लास्ट कोच अब भी मौत का पिंजरा है। अगली सुबह जब ट्रेन गांव पहुंची तो रेलवे स्टाफ ने देखा लास्ट कोच को वहां कोई नहीं था, सिर्फ खून से लिखा एक मैसेज, मौत फिर आएगी। अगले हफ्ते एक नया पैसेंजर लास्ट कोच में चढ़ा और साइकिल फिर से शुरू हो गई।